अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या मौजू के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि खाना खाने के बाद कुछ पेशेंट्स को इंतहा की सर्दी लगती है, कोल्ड फीलिंग आती है और कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पे मुझे या एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इसकी मेडिकल रीजंस क्या हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए करते हैं या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मालिक से रब्ता करें या वॉइस नोट के थ्रू हमसे रब्ता करते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मतलब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो वही कि कोर फीलिंग क्यों आती है उसके बाद, खाने के बाद। तो इसमें मैं बताऊंगा इसकी मेडिकल रीजंस क्या है, नॉन मेडिकल रीजंस क्या है। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आप प्रोग्राम एंड तक देखिए, इंशाल्लाह मजा आएगा और सारी जिंदगी आपको याद रहेगा। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट के होता क्या है कि एक जो नॉर्मल इंसान है या मतलब जो इंसान है उसमें औरतों के लिए 1500 से लेकर 2000 कैलोरीज तक कैलोरीज चाहिए होती है खुराक की सूरत में। यानी कि खुराक के जरिए 1500 से 2000 कैलोरीज एक विमेन को चाहिए, एक वुमेन को चाहिए होती है। और मैन में ये रेशो 2000 से तकरीबन 2500 तक चल रही होती है। तो ये एक गेज है जिसमें खवातीन और मर्द मतलब तमाम इंसानों को एक कैलोरी चाहिए होती है। एक तो ये लो कैलोरी इनटेक आ जाती है कि आप अपनी एवरेज कैलोरीज, मिसाल के तौर पर अगर 2000 कैलोरीज मुझे चाहिए और मैं 1500 कैलोरीज लूँ तो 1200 कैलोरीज लूँ, तो जब भी मैं खाना खाऊंगा तो मुझे ठंड का एहसास होगा और मुझे कोल्ड फीलिंग आएंगी। उसके बाद एक और वजह हो सकती है इंटरमीडियंट। जब आप फास्टिंग करते हैं, इंटरमीडियंट फास्टिंग का मतलब है कि सुबह आपने 9 बजे खाना खाया और शाम 5 बजे आपने दोबारा खाया और बीच में आपने सिर्फ पानी पिया। इससे भी ये फीलिंग मतलब आप महसूस करते हैं। उसके बाद जो आप स्पाइसी फूड स्पाइस लेते हैं, यानी चिली स्पाइसी चिली पेपर्स वगैरह लेते हैं, मिर्च वगैरह लेते हैं। अच्छा, मिर्च में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कैप्साइसिन का नाम दिया गया है मेडिकल की लैंग्वेज में, कैप्साइसिन। मैं नाम डिस्प्ले कर देता हूँ पीछे। ये कंपाउंड है, ये क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है बर्निंग सेंसेशन, यानी कि ऐसी सेंसेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें बर्निंग का एहसास पाया जाता है। तो जब बर्निंग सेंसेशन आती है तो ब्रेन सिग्नल देता है ये जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट पसीने के ग्लैंड को, कि कहीं ना कहीं जिस्म में आग लगी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आग तो नहीं, बर्निंग हो रही है, तो वहाँ पे इसको इसका आग को बुझाओ। तो स्वेट ग्लैंड्स अपना पसीना खारिज करते हैं और रिजल्टेंटली आपको या उस पेशेंट को ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसकी मेडिकल रीजन है। मैंने कहा था प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, साथ रहिए। आगे जाके मैं मेडिकल रीजन भी आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। उसके बाद जो एक और वजह कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड किस्म की चीजें जो हम लेते हैं, आइसक्रीम हो गई, ड्रिंक्स हो गए और इस किस्म की चीजें, आइस टी हो गई, जब हम ये लेते हैं, मशरूम्स वगैरह हम लेते हैं, तो ये इनमें कोल्ड सेंसेशन होती है। बेसिकली वो ठंड होती नहीं लेकिन फीलिंग होती है, तो उसकी वजह से भी ठंड महसूस होती है। अब आते हैं जी मेडिकल रीजन। मेडिकल रीजन जो पहले रीजन मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक एनीमिया। जब कोई पेशेंट खून की कमी का शिकार है तो उसमें ऑलरेडी फौलाद आयरन की कमी है, खून की कमी है, उसको ठंड लगेगी। जैसे ही उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्टिव होगा तो उसको ठंड का एहसास मौजूद होगा। हाइपोथायराइडिज्म भी इसकी एक वजह है, होती है। अगर थायराइड्स कम है तो ठंड लगेगी खाने के बाद, चूँकि मेटाबॉलिज्म जब सिस्टम आपका मेटाबॉलिक सिस्टम एक्टिव होता है तो वहाँ से इसमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, जब डायबिटीज़ के जो पेशेंट होंगे, जैसे उनको कोई थोड़ा बहुत शुगर कंटेंट्स मिलेगा और लब अपना काम स्टार्ट करेगा शुगर के ऊपर, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, एनर्जी बनाने की कोशिश करेगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्टिव होने से चूँकि आपका जो लबलबा या पेनक्रियाज है ठीक काम नहीं कर रहा,
तो फिर मतलब वो एहसास और जिस्म में ठंडक का एहसास होगा। तो ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए है। अच्छा, दूसरा मैं अभी आपको मेडिसिन में बताऊंगा, एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में। वैसे मेरे एक्सपीरियंस में वो है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह मैंने ये वीडियो की है कि जी कोल्ड सेंसेशन आफ्टर मील है, इस तरह मेरी एक वीडियो मौजूद है कि खाना खाने के बाद पसीना क्यों आता है। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिए ताकि मेडिकली आपको पता हो। तो मेरे एक्सपीरियंस में एक मेडिसिन है, वो सलेशिया 200 है। सलेशिया 200 आप इनको एक डोज दे दें रोज़ाना की बेस पर, हफ्ता खाएं, इंशाल्लाह ताला पेशेंट को काफ़ी अफाका होगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ AJ Health TV। थैंक यू।